Hello, children. Today we will start our map work for class 12th, which is from the book India, People and Economy. So let's start. First of all, we'll discuss about the map work from chapter 1 to 4, and in which you will ask state with highest level of urbanization and lowest level of urbanization. Second, state with highest level of population density and one state with lowest level of population density as per the 2011 census. And next is the any city with more than 10 million population. Here are some of the cities we will locate and also label. सो लेट्स स्टार्ट. तो आप देख सकते हैं ये मैप जो है हमारा, ये मैप है अर्बनाइजेशन का, हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन. सो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये एग्ज़ाम में मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन. बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र मार्क करके आ जाते हैं और ये गलत हो जाता है. तो गोवा इसका राइट आंसर रहेगा. हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है आपका वो गोवा में होता है. तो एकदम महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक स्टेट है हमारा गोवा, वहाँ पर आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन रहेगा. और लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है. तो आपको स्टेट एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारा कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो इसको आपको लोकेट करना है अच्छे से. तो ये हो गया हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन. मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत आसान मैप होगा. सेकंड है डेंसिटी के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी इजी. तो आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारा वो है बिहार में. तो ये हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. एंड लोएस्ट जो है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज़ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो दो ये हो गए आपके. तो बहुत आसान है. इंडिया का मैप जो है मैं मानता हूँ कि सबसे ईजीएस्ट है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड. बट दिस टाइम वर्ल्ड भी इजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अर्लियर क्या होता था कि आपको 5 ही क्वेश्चन होते थे और 5 ही आपको करने होते, तो नो चॉइस है ना. तो अभी जो है आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे इन द वर्ल्ड मैप ऑल्सो. इंडिया में तो पहले भी चॉइस मिलती थी, लेकिन वर्ल्ड में नहीं मिलती थी. तो आपको 5 ही करने हैं. तो आई थिंक दिस टाइम मैप इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. सो चलिए आगे चलते हैं अब. तो ये हो गया आपका दूसरा मैप. तो दो हो गए हमारे यहाँ पर. एक हो गया हाईएस्ट अर्बनाइजेशन गोवा, लोएस्ट अर्बनाइजेशन हिमाचल प्रदेश, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट चलते हैं आगे. मिलियन प्लस सिटी, आई थिंक ये होगा मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, है ना. तो मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो आपका जो मैप वर्क है वो उसमें पूछा गया है. तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा यहाँ पर. मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन. तो आपको यहाँ पर जो है कुछ आपको, एक तो यहाँ पर मुंबई नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर मुंबई रहेगा. तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे. यहाँ पर ग्रेटर मुंबई होगा, तो इसको आप देख लेंगे, ग्रेटर मुंबई होगा ये, ठीक है. और बाकी सब ठीक है. तो लोकेट करते हैं. सबसे पहले जो है हमारा दिल्ली है. जो दिल्ली है आपको पता है, यहाँ पर हमारा दिल्ली है. लगभग जो है हमारा ये बॉर्डर है हरियाणा और जो है दिल्ली, हरियाणा और यूपी, और कहीं ना कहीं जो है ये हमारा जो बॉर्डर रहेगा राजस्थान का भी बॉर्डर लगता है. तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो हमारी मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन सिटी जो होती है हमारी, मिलियन प्लस सिटी बोलेंगे हम इसको, मिलियन प्लस सिटी. तो यहाँ पर हमारा सेकंड रहेगा ग्रेटर मुंबई, ये आपको पता है ग्रेटर मुंबई है. और थर्ड यहाँ पर रहेगा हमारे पास कोलकाता. तो ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में कोलकाता है यहाँ पर. उसके बाद है हमारे पास बेंगलुरु. तो कर्नाटक में जो है बेंगलुरु, जो उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में है. थोड़ा सा ही हम इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि साउथ ईस्टर्न पार्ट में कई बच्चे क्या करते हैं, इसको कोस्ट पर मार्क कर देते हैं. तो आपको एग्जैक्ट भी होना है वाइल यू आर लोकेटिंग. तो एग्जैक्ट आपको लोकेट करना है. तो ये हो जाएगा हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में. एंड चेन्नई में हो जाएगा हमारा
ये हमारा चेन्नई हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मिलियन पॉपुलेशन या फिर आपको पूछा मिलियन सिटी है ना ऑफ गुजरात, सॉरी यहाँ पर आप गुजरात का नहीं है, महाराष्ट्र, लाइक ऑफ इंडियन कैपिटल, तो दिल्ली हो जाएगा। वेस्ट बंगाल कोलकाता हो जाएगा, कर्नाटका बेंगलुरु हो जाएगा, तमिलनाडु चेन्नई हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू विल लोकेट एंड लेबल द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये हमारा जो मैप है, ये जो मैंने ऊपर मैप करवाया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही मैप के अंदर वो चारों मैप हो जाएंगे हमारे, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट से। तो यहाँ पर आपका है फर्स्ट जो है, मैं बात करता हूँ जो है हमारा अर्बनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो अर्बनाइजेशन में आपको पता है हाईएस्ट अर्बनाइजेशन हमारा गोवा में है। तो आप देख पा रहे हैं गोवा यहाँ पर आपका मार्क है, एकदम अच्छे से लोकेट है गोवा। गोवा जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है। फिर हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है, ये आप देख पा रहे हैं बिहार में। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारी वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है हमारी। इसके बाद अगर हम देखें, ये तो चार हो गए हमारे अर्बनाइजेशन और डेंसिटी के ऊपर, पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। अब बात करते हैं हमारा जो 10 मिलियन पॉपुलेशन सिटी है ना, तो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है दिल्ली, तो यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में ग्रेटर मुंबई होगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसको ग्रेटर मुंबई लिख कर आएंगे, ओनली मुंबई नहीं लिखेंगे, एकदम एग्जैक्ट लिखना है जैसा हमारा सिलेबस है, एकदम सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है बिल्कुल भी। वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, लोकेट भी सही करना है, लिखना भी लेबल भी सही करना है, एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो है बेंगलुरु है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्नाटका में, एकदम साउथ ईस्टर्न पार्ट में है कर्नाटका में बेंगलुरु। और चेन्नई जो है हमारा तमिलनाडु में बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है उसका, है ना, तो आप बिल्कुल आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है चेन्नई जो है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एकदम मैप जो अभी तक हमने ऊपर किया है। मोस्ट प्रोबेबली इतने मैप में से ही आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 2 नंबर आप यहीं पे ही कंप्लीट कर ले रहे हो अपने। तो बहुत आसान मैप है। आगे चलते हैं, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो क्रॉप लीडर जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ क्रॉप्स आपके सिलेबस में है, राइस, वीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। जनरली ये बच्चों के लिए बहुत ईजी होती है, तो अब इसको हम देख लेते हैं मैप के ऊपर। और आपको पूछा जाएगा लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट जैसे आपका लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा यूपी, लार्जेस्ट जो है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा गुजरात, लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा अगेन वेस्ट बंगाल, लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा यूपी, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा असम, एंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा आपका कर्नाटका। सो वेरी इजी आई फील। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में शुगर केन और वीट दोनों में ही उत्तर प्रदेश रहेगा हमारा, शुगर केन और वीट के अंदर यूपी रहेगा आपका। वेस्ट बंगाल जो है आपका राइस एंड जूट के लिए रहेगा, तो ध्यान रखना राइस एंड जूट के लिए वेस्ट बंगाल है हमारा। टी के लिए तो बहुत आसान है, असम है, टी के लिए असम है। गुजरात जो है आपका कॉटन के लिए रहेगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कॉफ़ी के लिए, तो कॉफ़ी के लिए हमारे पास है कर्नाटका। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम द बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सो वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू आई फील। तो क्रॉप ये हो जाएंगे हमारी जो लार्जेस्ट जो हमारा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इन सभी क्रॉप्स के अंदर। तो बहुत आसान है, फटाफट से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वीट एंड शुगर केन के लिए यूपी, टी के लिए असम, और कॉटन के लिए गुजरात, राइस एंड जूट के लिए वेस्ट बंगाल, कॉफ़ी के लिए कर्नाटका। सो ये है हमारी सभी लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट। बात करते हैं नेक्स्ट मैप, अब हम चल जाते हैं मिनरल्स में। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये अगर आप मैप वर्क में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका मैप वर्क भी हो जाएगा, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ अगर हम देखेंगे सैम्पल पेपर में तो 3-4 एमसीक्यूज़ भी आ रहे हैं, तो वो भी कवर अप हो जाएंगे आपके। तो इसको थोड़ा सा आप समझदारी से कीजिए और
ऐसा है कि कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो थोड़ा टिपिकल तो लगता है कुछ नाम हमारे को, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, तो हमने ज़्यादातर सुने नहीं होते हैं, तो हमको थोड़ा टफ लगते हैं। लेकिन अगर हम उसका 1-2 बार 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, रिविज़न कर लेंगे, तो हम उससे आसान से जो है उस आसानी से हम उसको अच्छे से लोकेट भी कर लेंगे और उसको याद भी रख लेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा मिनरल चैप्टर से। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लोकेट करते हैं आयरन और माइन। आयरन और माइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। पहले इसको किस इंडेक्स में आप देख लीजिए, इसको जैसे एक डॉट से यहाँ पर जो है लोकेट किया गया है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल से या डेल्टा साइन से जो है हम इसको मैंगनीज माइन को लोकेट किए हैं। तो पहले हम आयरन और माइन को देखेंगे। तो आयरन और माइन टोटल हमारे पास 4 दी हुई हैं मैप के अंदर, बहुत आसान है चारों की चारों। तो हम लोग पहले वही 4 देखते हैं। सबसे पहले है मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। तो ये आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट देख पा रहे हैं, मयूरभंज उड़ीसा के अंदर। सेकंड जो है हमारी छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीला। तो ये आप छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं, बेलाडीला। थर्ड जो है हमारी कर्नाटका में है, बल्लारी। तो ये बल्लारी है जो हम देख पा रहे हैं। थर्ड ये हमारी बल्लारी है जो आपकी कर्नाटका में है। और देन जो है आपका महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी। तो ये 4 जो माइन है आपकी, रत्नागिरी हमारी चौथी माइन है। तो ये 4 हमारी क्या है, आयरन और माइन है। बहुत आसान है, आपसे वो पूछेगा आयरन और माइन ऑफ उड़ीसा, आपको वहाँ पर उड़ीसा ऐसे बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, आयरन और माइन ऑफ उड़ीसा, बस उड़ीसा में जाके लिख दिया, तो वो गलत होगा, आपको मार्क नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, उसमें आपको मयूरभंज लिखना होगा। और आप पूरा लिख दीजिए, एग्जामिनर के लिए इजी करिए सब कुछ, उसके ब्रैकेट में उड़ीसा भी लिख दीजिए। तो अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोकेट होगा तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को इतना हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को पता है कि वो क्या है, वो कहाँ पर है। तो आयरन और माइन ऑफ उड़ीसा इज मयूरभंज, वेरी इजी। आयरन और माइन ऑफ छत्तीसगढ़ इट्स बेलाडिला। तो बेलाडिला जो है इसकी छत्तीसगढ़ में माइन है आयरन और की। देन आयरन और माइन इन कर्नाटका दैट इज बल्लारी, एंड आयरन और माइन इन महाराष्ट्र दैट इज रत्नागिरी। So here are 4 mines of iron ore, so you can easily locate it, label it. Now move on to manganese mine। तो मैंगनीज माइन जो है यहाँ पर आपको जो हमने देखी है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 हैं मैंगनीज माइन। बहुत इजीली आप इसको लोकेट कर सकते हैं, 2 ही हैं। डेल्टा साइन जो ट्रायंगल साइन आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका यहाँ पर जो हमारा 2 हैं। पहला है बालाघाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एमपी में है बालाघाट, एकदम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर लगता है आपका। तो एमपी में है ये बालाघाट। तो बालाघाट में मिलते ही आपको मैंगनीज। और इसके अलावा जो है आपका यहीं पर ही है हमारा, इसके बाद जो है हमारा कर्नाटक में है शिमोगा। ये कर्नाटक में आप देख पा रहे हैं शिमोगा। शिमोगा जो है आपका कर्नाटका में है। तो 2 ही हैं ये आपकी मैंगनीज माइन। ये आपसे पूछा जाएगा, आप हर एक मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे कि मैंगनीज का यूज़ किस लिए होता है। जैसे तो आपको ध्यान रखना है मैंगनीज का यूज़ कहाँ होता है, जैसे फेरो अलॉयज के लिए इसका यूज़ होता है। तो इन चीज़ों का आपका मिनरल्स का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकता है किस मिनरल के बारे में स्टेटमेंट है, तो एमसीक्यूज में भी काम आ जाएगा। तो फटाफट से 4 हमारी आयरन और माइन, मयूरभंज, बेलाडिला छत्तीसगढ़, बेल्लारी कर्नाटक, और आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये आपकी आयरन और माइन हो गई। इसके बाद हमारी जो है 2 हैं हमारी बालाघाट में जो है हमारी, और एक है शिमोगा कर्नाटक में। तो ये हमारी शिमोगा हो जाएगी। तो ये हमारी टोटल माइन है, अगर हम देखें आयरन और माइन और मैंगनीज माइन। चलते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ, जो कि हमारा होगा कॉपर माइन और बॉक्साइट माइन। तो बात करते हैं कॉपर एंड बॉक्साइट माइन की। तो बहुत इजी है ये। सबसे पहले आप देखिए इंडेक्स की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं इंडेक्स हमारा, इंडेक्स में जो है हमने एक स्क्वायर से जो है इसको लोकेट किया है बॉक्साइट माइन को, और फिर डॉट से लोकेट किया है कॉपर माइन को। तो हम पहले चलते हैं हमारे बॉक्साइट माइन के ऊपर चलते हैं, फिर हम कॉपर पे आते हैं। तो बॉक्साइट माइन सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे स्क्वायर हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ, 3 हमारे सिलेबस में हैं बॉक्साइट माइन। एक तो कटनी है जो कि एमपी में है, एक बिलासपुर है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और तीसरी कोरापुट है जो कि उड़ीसा में है। तो ये 3 हमारी बॉक्साइट माइन है। बहुत ईजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारी जो है ये आप देख पा रहे हैं एकदम, ये कटनी के अंदर जो है हमारी पहली जो माइन है एमपी की। तो ये आप एमपी है, ध्यान रखना एमपी में क्या है, ये हमारी कटनी जो है हमारी बॉक्साइट माइन है एमपी के अंदर। सेकंड है हमारी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है ना। तो बिलासपुर हमारा क्या है, ये हमारा ये भी माइन है।
बिलासपुर एक रेलवे जोन भी है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो बिलासपुर एक रेलवे जोन भी है, आपको देखना है वो कहाँ पर है। तो ये भी आपका साथ के साथ आपको लिंक करते चलना है चीज़ों को, ताकि आपके एक के साथ दूसरी चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारा हो जाएगा बिलासपुर, ठीक है ना। बिलासपुर हो जाएगा। आपसे पूछेगा बॉक्साइट माइन ऑफ एमपी, तो आप कटनी उसको लोकेट कर देंगे, कटनी लिख देंगे वहाँ पर। आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ तो बिलासपुर। आपसे पूछेगा उड़ीसा, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, कोरापुट। तो ये 3 हो गई हमारी बॉक्साइट माइन। बात करते हैं हम लोग आगे। हमारी जो नेक्स्ट माइन है जो है हमारी कॉपर माइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर माइन। ये बहुत पता नहीं ना जाने कितनी बार पूछी है, खेतरी कोल माइन। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये जो हमारी खेतरी कोल माइन है राजस्थान में, तो ये खेतरी कोल माइन, ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान में, ये आपका खेतरी कोल माइन है। और ये आपकी जो है कहीं ना कहीं ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है हमारी राजस्थान में, उसमें पड़ती है। तो झुंझुनू में आती है खेतरी कोल माइन। तो खेतरी आप ध्यान रखेंगे, वो पूछेगा आपसे कि कोल माइन ऑफ राजस्थान, तो आप मार्क करेंगे खेतरी। और यहाँ पर इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट जो है जो हमारी यहाँ पर कॉपर माइन है, कोल नहीं कॉपर माइन, जो पहली हो गई खेतरी। दूसरी बात करते हैं हम झारखंड में, हमारे पास 2 हैं, तो दोनों हमको ध्यान रखनी है। ऊपर हजारीबाग है, नीचे सिंहभूम है, तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो देखो ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जो है यहाँ पर ये आपकी जो है हजारीबाग है ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है आपकी सिंहभूम है। तो हजारीबाग और सिंहभूम, तो ये 2 हमारी क्या हैं, कॉपर माइन है इन झारखंड। तो आपको एडवांटेज है, अगर आपसे पूछता है कॉपर माइन ऑफ झारखंड, तो आप कोई भी एक कर सकते हैं, तो वो ठीक होगी, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको अटेंड करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये रहा आपका मैप, जो कि हो गया कॉपर माइन का और बॉक्साइट माइन का। तो बॉक्साइट माइन 3 है, एमपी में कटनी, और आपका छत्तीसगढ़ में जो है आपका बिलासपुर, और उड़ीसा में कोरापुट। देन हमारी जो कॉपर माइन है झारखंड में आपका रहेगा हजारीबाग और सिंहभूम, देन खेतरी इन राजस्थान। तो ये आपका पूरा मैप वर्क होगा। इसी तरह से बात करेंगे लास्ट जो हमारा मैप रहेगा, जिसमें हमारी कोल फील्ड रहेंगे, यानी कोल माइन रहेगी, और हमारा आपका ऑयल रिफाइनरीज रहेंगी। तो ऑयल रिफाइनरी एक आती है, 2 ही हैं, लेकिन एक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो ध्यान रखना है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की। तो आप इंडेक्स में यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडेक्स में ट्रायंगल से हमने जो है लोकेट किया है कोल माइन को, और डॉट से किया है ऑयल रिफाइनरीज को। तो पहले हम लोग चलते हैं कोल माइंस की तरफ। तो हमारे पास 4 हमारी कोल माइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। जैसे एक लाइन तो दिया है आपकी बुक में, जब आप मिनरल एनर्जी रिसोर्स चैप्टर पढ़ेंगे, तो लार्जेस्ट जो कोल माइन वो कौन सी है, झरिया है, फॉलोड बाय रानीगंज। तो रानीगंज सेकंड है, झरिया लार्जेस्ट आपकी कोल माइन है। तो 2 तो यही होगी, एकदम जो है साथ में ही है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास बोकारो है, जो कि झारखंड में है, एक बोकारो कोल माइन है झारखंड में। और देन जो है हमारी जो 4th कोल माइन है वो है नेवेली, जो कि बहुत बार पूछी गई है पास्ट ईयर के एग्जाम्स में, क्योंकि एकमात्र ही एक जो है लिग्नाइट कोल माइन है, जिसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं हम लोग। तो लिग्नाइट कोल माइन जो है वो हमको मिलती है तमिलनाडु में, नेवेली कोल माइन, है ना, जिसको हम ब्राउन जो है कोल भी बोलते हैं। तो ब्राउन कोल भी है, तो आप ध्यान रखना, ब्राउन कोल के नाम से एमसीक्यू भी पूछ सकता है आपसे, तो लिग्नाइट को ही बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम पहले कोल माइंस की। तो ये हमारे सबसे पहले है, हम सबसे जो लार्जेस्ट है उसी की बात कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं एकदम जो है यहाँ पर, ये आपकी है झरिया। सबसे पहले झरिया हो गई झारखंड में, देन रानीगंज। रानीगंज आप वेस्ट बंगाल में लोकेट करेंगे, एकदम बॉर्डर पे ही है झारखंड के, तो ये रानीगंज हो गई सेकंड। देन आपकी यहाँ पर है बोकारो, तो ये हो जाएगी आपकी बोकारो। ये ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे से आप देख सकते हैं। तो झारखंड में बोकारो, झारखंड में 2 हो गई यहाँ पर आपकी, एक बोकारो और एक झरिया। तो झरिया थोड़ा सा नीचे है, और उसके नॉर्थ वेस्ट में है बोकारो। यानी कि आप देख पा रहे होंगे नीचे से, जो ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर जो है यहाँ पर पास कर रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो है बोकारो। और जो है उसके नीचे अगर हम चले जाएंगे, साउथ ईस्ट में अगर हम चले जाएंगे उसके नीचे बिल्कुल, तो ये हो जाएगी हमारी
झरिया। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको लोकेट करते समय थोड़ा एग्जैक्ट होना है। बाकी हम एग्जामिनर आपको मार्क्स दे ही देते हैं कहीं ना कहीं, अगर आपने झारखंड में भी लोकेट कर दिया, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट हो जाइए, जहाँ पर है वहीं लोकेट कीजिए, इससे आपको भी एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए लास्ट जो हमारी कोल माइन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात करते हैं, ये है हमारी नेवेली कोल माइन। बहुत इंपॉर्टेंट है नेवेली कोल माइन, ये लिग्नाइट कोल माइन है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो है 3-4 क्वालिटी होती हैं कोल की, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो उसमें लिग्नाइट जो थर्ड क्वालिटी है हमारी, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, इंडिया में किस क्वालिटी का कोल मिलता है, तो बिटुमिनस मिलता है, लेकिन यहाँ पर नेवेली की बात हो रही है, जो कि एक लिग्नाइट ब्राउन कोल है। तो ये हो जाएगा हमारा कोल कोल माइंस। देन हम बात करते हैं ऑयल फील्ड की। तो ऑयल फील्ड बहुत इजी है, जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है, दो ही हैं। आपको पता है आपकी बुक में ऑयल रिफाइनरीज दी हुई हैं। जब हम क्रूड ऑयल को, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो बाद में हम लेके जाते हैं तो उसको रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टाइप की होती है, एक रिफाइनरी जो आपकी फील्ड बेस हो, फील्ड में ही रिफाइनरी हो, एक मार्केट बेस हो। तो आपको पता है दो ही है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास एक जो है यहाँ पर शायद 3 हैं, एक जामनगर भी रहेगी, एक मथुरा है, और एक आपकी यहाँ पर जामनगर है, और एक बरूनी है। बरूनी यहाँ पर आपकी जो है क्या है, ये आपकी मार्केट बेस रिफाइनरी है। ये आपका सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी दिया हुआ था, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, जो अभी सैम्पल पेपर आया है हमारा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बरूनी की। तो ये आपका बिहार में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ बरूनी, यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है बिहार में। तो आपसे पूछेगा वो आपकी ऑयल रिफाइनरी ऑफ बिहार या फिर मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है ना ऑफ बिहार, ये पूछा हुआ है सैम्पल पेपर में, तो वो बरूनी है। देन यहाँ पर आपका जो है गुजरात में आपका जामनगर है, बहुत इजी है, गुजरात में यहाँ पे जामनगर है, तो जामनगर हो जाएगा सेकंड। एंड थर्ड इज़ मथुरा। तो ये आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पर यूपी में, जो वेस्टर्न यूपी है हमारा, इसमें आप देख पा रहे हैं मथुरा। तो ये हमारी तीसरी जो है हमारी ये हमारा ऑयल रिफाइनरी है। तो 3 ऑयल रिफाइनरी हमारे मैप में यहाँ पर हमारे सिलेबस में दी हुई है, मथुरा, जामनगर और बरूनी। तो बरूनी आपकी बिहार में है, मथुरा आपकी यूपी में है, और जामनगर आपकी गुजरात में है। और इसी तरह से ये हमारी कोल माइंस जो थी वो हमारी झारखंड में 2 हैं आपकी, झरिया एंड बोकारो, और एक वेस्ट बंगाल में रानीगंज, और एक नेवेली कोल माइन जो आपकी तमिलनाडु में है। चलिए ये हमारा पूरा हो गया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी चैप्टर। पिछले साल भी था, ये 5 नंबर में आया था। पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, इस बार भी आसानी ही है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसके बारे बात करते हैं हम लोग। हमारा जो आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, तो वो उसके आपसे टर्मिनल स्टेशन पूछेगा, आपसे पूछेगा नॉर्दर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, इस तरह से आपसे क्वेश्चन में दिया होगा। बहुत इजी एग्जाम में, बच्चों के लिए बहुत आसान होता है ये। तो अगर नॉर्दर्न देगा तो आपको पता है कि आपको नॉर्दर्न कहाँ है, दिल्ली में है, तो आप जाके दिल्ली में लोकेट कर देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं दिल्ली में हमारा जो है नॉर्दर्न है, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जो 4 मेगा सिटी को कनेक्ट करता है हमारा। तो नॉर्दर्न हो गया हमारा, वेस्टर्न हो गया हमारा मुंबई, ईस्टर्न हो गया हमारा कोलकाता, और सदर्न हो गया हमारा चेन्नई। तो ये हमारे 4 जो हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा 4 मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करता है। या फिर नॉर्थ में आपका दिल्ली है, साउथ में चेन्नई है, वेस्ट में मुंबई है, और ईस्ट में कोलकाता है। सो वेरी इजी, आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा जो है यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ में बहुत इजी है ये। नॉर्थ साउथ में अगर हम बात करें तो श्रीनगर है हमारा नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न टर्मिनल या फिर नॉर्दर्न पॉइंट कह सकते हैं, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है आपका, यहाँ पर हो जाएगा श्रीनगर। तो बहुत ईजी है, श्रीनगर जो है आपका नॉर्थ में हो जाएगा। साउथ में आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, तो ये आपका साउथ हो जाएगा। साउथ में आपका क्या है, ये आपका साउथ में है, एकदम साउथ जो आपका टिप है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। ये हमारा सदर्न जो साउदर्न जो हमारा टर्मिनल है ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। आपके बाद इसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट की। तो हमारा ईस्ट में जो हमारा जो कॉरिडोर है, तो ईस्ट में हमारा जो है यहाँ पर सिलचर है, ये ईस्ट में है, असम में है ये सिलचर। और हमारा जो वेस्ट में है ये हमारा पोरबंदर है। तो ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। पोरबंदर गुजरात में है हमारा, और ईस्ट में हमारा सिलचर। तो ये बहुत आसान मैप है, ये बच्चों को बहुत ईजी लगता है, तो आप कर लेंगे इसको आसानी से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स की। तो ये बहुत हमारे अच्छे 12 मेजर पोर्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है यहाँ पे सिलेबस में जो कुछ है मैं आपको पहले वही बताऊंगा सिर्फ। तो हम पहले बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स। आप देखिए पहले हम वेस्टर्न कोस्ट के करेंगे, फिर हम ईस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे। तो पहले हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट रहेगा। सबसे पहला पोर्ट जो है वो हमारा कांडला पोर्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कांडला पोर्ट, अच्छे से लोकेट कर दीजिएगा गुजरात में इसका। कांडला पोर्ट है हमारा फर्स्ट पोर्ट। सेकंड हमारा जो पोर्ट है वो है हमारा मुंबई। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा मुंबई पोर्ट है। तो ये हमारा मुंबई पोर्ट है, बिल्कुल एकदम ये जो टर्न है, टर्न आप अच्छे से देख लेना, इस टर्न के बिल्कुल ऊपर ही हमारा मुंबई है। तो ये हमारा महाराष्ट्र का जो पोर्ट रहेगा, आपसे पूछेगा पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, सो यू विल लोकेट एंड लेबल मुंबई। देन पोर्ट ऑफ गोवा, दैट इज़ मार्मागांव। पोर्ट ऑफ गोवा मार्मागांव, ये आपको पता है बीच में जो है हमारा ये ऊपर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है, इसके बीच में जस्ट एक छोटा सा स्टेट है हमारा गोवा। तो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट भी है, हमने ऊपर सबसे पहले किया था इसको। अर्बनाइज स्टेट अब से समझा कौन सा है, गोवा है। तो ये भी हमारे लिए ईजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट जो कांडला पोर्ट हो गया हमारा सबसे पहला पोर्ट। देन हमारा मुंबई हो गया, देन हमारा मार्मागांव हो गया, एंड देन मंगलुरु जो है आप देख पा रहे हैं मंगलुरु पोर्ट जो है हमारा। तो मंगलुरु पोर्ट जो है हम लोगों का, ये आपका एकदम नीचे केरला और कर्नाटका का जो बॉर्डर लगता है, आप देखिए वहाँ पर लोकेट करना है इसको। ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बेंगलुरु और मंगलुरु में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बेंगलुरु कहीं यहाँ कहीं पर है, इधर है कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में कर्नाटका के। तो बेंगलुरु अलग है, ये इसकी कैपिटल भी है। लेकिन आप यहाँ पर आपका पोर्ट क्या है, मंगलुरु है। तो मंगलुरु पोर्ट है आपका। इसके बाद कोच्चि जो है कहीं ना कहीं ये मिड साउथ में है, कहीं ना कहीं ये कोच्चि हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका कोच्चि। तो ये हमारे जो हैं कुछ वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे जो 5 पोर्ट दिए हुए हैं, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, और मार्मागांव गोवा में, और मंगलुरु कर्नाटका में, देन कोच्चि इन केरला। तो ये आप लोग ध्यान से करेंगे, और जहाँ तक है बहुत आसान है ये मैप। बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टूटीकोरिन है। तो ये हमारा टूटीकोरिन है, ये हमारा जो है वेस्टर्न कोस्ट पर जो हमारा जो है हम देख पा रहे हैं। तो टूटीकोरिन हो गया। यहाँ हमारा जो है यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप चेन्नई जो है। नेक्स्ट हो गया तमिलनाडु में 2 हो गए, ऊपर जो है आपका चेन्नई है, नीचे टूटीकोरिन है। तो एकदम नॉर्थ साउथ में है, चेन्नई में आप देख पा रहे हैं, तमिलनाडु में 2 हो गए। इसके बाद हमारा विशाखापट्टनम है, इसकी सबकी करेक्टरिस्टिक्स भी कर लेनी है। जैसे विशाखापट्टनम एक डीपेस्ट पोर्ट है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स भी आपको अच्छे से कर लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। इसके बाद आपका पाराद्वीप है जो कि उड़ीसा में है, पाराद्वीप। एंड देन हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर पोर्ट में आपका कोलकाता नहीं है सिलेबस में, हल्दिया है, ध्यान रखना। अगर वो बोलता है कि पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल तो आप हल्दिया करेंगे, अगर एयरपोर्ट बोलता है तब आप जो है कोलकाता करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो टोटल ये 10 पोर्ट जो हैं हमको दिए हुए हैं, आप लोगों को बड़े अच्छे से कर लेने हैं ये। तो 10 पोर्ट हैं हमारे ये ईस्टर्न कोस्ट पे, कांडला, मुंबई, मार्मागांव, मंगलुरु, कोच्चि, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप एंड हल्दिया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट मैप की तरफ चलते हैं। दैट इज़ एयर, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जो हमारा, उसी के बारे में हम बात करते हैं। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ पंजाब जो है हमारा, वो कौन सा है, अहमदाबाद है। तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है हमारा वो है पंजाब में है हमारा अमृतसर। तो अमृतसर बहुत आसान है आपके लिए। ये जैसे 10th क्लास का अगर हम मैप देखेंगे तो वहाँ तो आपको उस पोर्ट का नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे राजा सांसी या श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट है, तो आपको ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो बाकी हाँ, आपसे जो यही पूछा हुआ है, सैम्पल पेपर में भी यही पूछा हुआ है कि एयरपोर्ट ऑफ पंजाब, तो आप अमृतसर मार्क कर देंगे, बहुत ईजी है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद एयरपोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वहाँ पे पोर्ट की अगर बात होगी तो कांडला, और अगर एयरपोर्ट की बात होगी तो गुजरात, बहुत इजी है। नेक्स्ट यहाँ पर एयरपोर्ट ऑफ जो है महाराष्ट्र, तो मुंबई है। तो यहाँ पर मुंबई जो है दोनों ही केस में रहेगा, एयरपोर्ट में भी और पोर्ट में ही, तो दोनों ही यही रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। और कर्नाटका देखो, अब यहाँ पर एयरपोर्ट पूछेगा तो आप बेंगलुरु मार्क करेंगे। मंगलुरु अगर मार्क करेंगे तो वो पोर्ट के केस में मार्क करेंगे। तो पोर्ट अगर मंगलुरु है लेकिन एयरपोर्ट आपका बेंगलुरु है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, गलती कहीं नहीं करनी है।
क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, 10 नंबर एकदम मैप वर्क के फ्री के होते हैं। हम लोग बस इसको कभी गलत नहीं करना चाहिए बच्चों को, मैं ये मानता हूँ। और तिरुवनंतपुरम जो है हमारा, ये केरला में है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो ये हमारे जो टोटल एयरपोर्ट हैं, एक तो हो जाएगा हमारा पंजाब में अमृतसर, गुजरात में अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में बेंगलुरु और केरला में तिरुवनंतपुरम। देन बात करते हैं हम जो है आपका तमिलनाडु में चेन्नई, और जो है तेलंगाना में हैदराबाद, इसके बाद जो है हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता। लेकिन अगर पोर्ट पूछेगा तो हल्दिया, तो पोर्ट में हल्दिया, एयरपोर्ट में कोलकाता, है ना। आप ध्यान रखना, कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता में, तो ये भूलना नहीं है आपको, बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद करना है, वो कोलकाता में है। तो एयरपोर्ट कोलकाता, पोर्ट हल्दिया, एकदम कन्फ्यूज़न दूर, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका मैप वर्क। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हुआ होगा ये मैप वर्क, और किसी का भी 1 मार्क नहीं कटेगा इसके अंदर। चलिए, थैंक यू।